हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है कि 3 में से 1 बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है। क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे, पेरेंट्स से, क्या वो रूटीन है? क्योंकि बचपन में तो जारी बात है हम बच्चे को ब्लेम नहीं दे सकते, फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? जिस तरह आपने कहा कि हर 3 में से 1 बच्चा कमज़ोरी का शिकार है, उसमें वजूहात भी 3 हैं मेन। अच्छा, मेन 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो जैसे हमने कहा कि हमारा स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी मेन वजह यह है कि हम लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं और सन लाइट्स यूज़ ही नहीं करते, जो हमें फ्री में अवेलेबल है, नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। जब दिन निकला होता है उस वक्त हम सो रहे होते हैं, जब रात होती है तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम जाग रहे होते हैं और ज़्यादातर हम लाइट्स की रोशनी में काम कर रहे होते हैं। तो ये, और सम टाइम बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो वो कम लाइट यूज़ कर रहा होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त हमारी जनरेशन में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारा बच्चा जंक्स के पीछे ज़्यादा जाता है और न्यूट्रिशनल डाइट उसकी बहुत कम है, जिसने उसको एनर्जी देनी है, जिसकी उसने आई साइड ग्रोथ करनी है। यही 3 मेन चीज़ें हैं। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल लें कि नेचर जब कुछ चीज़ डेवलप करती है तो उसका एक मैकेनिज्म बनाती है ना। सेम इस तरीके से जब हमारे पास रात होती है तो ऐसा ऐसा अंधेरा होना शुरू होता है, जब दिन होता है तो ऐसा ऐसा रोशनी आना शुरू होती है। जबकि जो आर्टिफिशियल लाइट है, ये हम जब सो रहे होते हैं या आंखें बंद होती हैं तो यकदम जैसे लाइट जलती है तो हमारी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन मसल्स की मूवमेंट जो होती है वो फास्टली तौर पे होती है। सेम इस तरीके यकदम हम लाइट बंद करते हैं। ये जो यकदम लाइट का बढ़ जाना और कम होना, ये हमारे आइज़ के जो मसल्स हैं उनके ऊपर डैमेज डालता है। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे बच्चा जो है वो रात को देर से सोता है और सुबह फिर देर से उठता है और ज़्यादातर वो स्क्रीन यूज़ करता है। तो ये ऐसी 3 वजूहात हैं जिन्हों कॉमनली हमारे हर घर में तकरीबन यूज़ हो रही हैं। अच्छा, हाफिज़ साहब, आपने लाइट का कहा कि कम या ज़्यादा जो हमारी घर में रूटीन में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी लाइट होती है, अगर आप डिम लाइट के अंदर सारा दिन ही आप अपना कोई काम डिम लाइट के अंदर कर रहे हैं, वो पढ़ाई है, टीवी देखना है या खेल कूद भी है बच्चों की, तो क्या वो भी असरअंदाज होती है? लाइट किस तरह की रखनी चाहिए? येलो लाइट, वाइट लाइट, क्या ये भी अफेक्ट करती हैं? और सनलाइट, जैसे अब सर्दियां हैं तो सनलाइट तो समझ लें गायब ही है, ये धुंध के दिन रहेंगे, स्मॉग और फॉग दोनों ही अफेक्ट करेंगे, तो उस सूरत में क्या किया जाए? बच्चों को फिर क्या, किस तरह से रखा जाए? मिनिमम ये रिक्वायर्ड है कि कम अज़ कम 1 घंटा आप सनलाइट में गुजारें। ओके, डेली। स्पेशली बच्चा जो है वो गेम भी खेलता है तो मोबाइल पे खेलता है ना, कम अज़ कम वो 1 घंटा अगर ग्राउंड में जाएगा, सनलाइट में यूज़ करेगा, उस सनलाइट में विटामिन डी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उससे हमारे मसल्स बाकी जहाँ मजबूत होते हैं वहाँ आइज़ को फ़र्क पड़ता है, ताज़ा हवा लेता है और सनलाइट में काम करता है। तो दिन में कम अज़ कम, अब हमारे घर भी चूँकि सारे कवर्ड हैं तो कवर्ड में तो सनलाइट का तस्वर भी नहीं है ना बिल्कुल भी, तो उस कवर्ड एरियाज़ में भी बच्चों की जो आई साइट है वो मुतासर होती है। और दूसरी जो डिम लाइट है उसके लिए जो आइज़ के मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो जबकि जो ऐसी एफिशिएंट लाइट होती है वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो स्पेशली जब हमारा बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस वक्त उसकी एफिशिएंट लाइट होनी चाहिए और स्पेशली लाइट उसकी बैक से उसकी बुक पे आनी चाहिए, ना कि उसके सामने से आंखों में लाइट पड़ रही हो और वो पढ़ रहा हो। हमारे यहाँ ये भी होता है कि मन या ऊपर से बल्ब लटका होता है या सामने से होता है तो बच्चा उसमें पढ़ रहा होता है तो वो भी आइज़ को डैमेज कर रही होती है। उसकी बजाय उसकी बैक साइड पे बल्ब लगा हो या जो भी लाइट का इंतजाम है वो बैक साइड पे हो और वो लाइट उसकी जिस चीज़ को उसने पढ़ना है ना उसके ऊपर लाइट अफेक्ट कर रही है। अगर इब्तदाई तौर पे डॉक्टर साहब कोई हो मामला, आपको फील हो कि बच्चे की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है, उसकी अलामात क्या होंगी? सर में दर्द होना, आंखों में पानी आना, नींद का सबसे या फिर, और साथ में ये भी बताएगा कि उसको रिवर्स किया जा सकता है रूटीन को बेहतर करके, कोई खास डाइट इस्तेमाल करके? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पता कैसे चलेगा कि बच्चे की नज़र कमज़ोर हो रही है? बच्चा देखते वक्त ना यूँ माथे पर सलबटें डालेगा, आंखें बंद करके गौर से पढ़ने की कोशिश करेगा, किताब को ज़्यादा करीब लाने की कोशिश करेगा। ये अलामात हैं जिससे आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे की आई साइट वीक हो रही है। फिर आपने क्या करना है, एक तो उसका रेगुलर चेकअप, जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो करवाएं, उसके प्रॉपर सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिसिन की जहाँ तक बात है, ये डाइट की बात है, डाइट में फौरी तौर पे उसको एक तो बादाम, दूध और शहद, ये उसके नाश्ते में लाजमी ऐड करते हैं। उसके साथ सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, गाजर है, ये उसके लिए बहुत आयरन हो जिसमें, हाँ आयरन हो, और उसके अलावा ये ड्राइनेस कम करती हैं और मॉइस्चर बढ़ाती हैं, आंखों में मॉइस्चर रहता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट काम करती हैं। ठीक है। तो साग और गाजर ये बहुत अहम है उसके लिए। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक तिब्बे यूनानी में एक टोटका समझ लें या एक मुफीद मेडिसिन समझ लें जो दिमाग को, असाब को और नज़र को ताकत देती है, वो मैं चाहूँगा कि आपके नाज़रीन तक पहुँचे। उसमें बादाम, सौंफ, मिश्री,
ये 3 चीज़ें जो हैं इनका पाउडर बना के रख लें और वो 1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को लाजमी खिलाएं दूध के साथ। अच्छा, बच्चे तो पाउडर नहीं खाएंगे तो किसी और फॉर्म में भी दिया हाँ, जा उसकी सकता खीर बनाई जा सकती है। आप हाँ उसकी खीर बना लें या मिश्री, पंजीरी बना बादाम लें, और सौंफ। मिश्री बादाम और सौंफ। और इसमें अगर आप पंजीरी बना लें, उसको भून के उसमें आटा मिक्स कर दें तो वो भी टेस्टी बन जाएगा। वैसे भी इसमें भी वो बादाम का भी अच्छा टेस्ट है, मिश्री का भी अच्छा टेस्ट है, सौंफ ज़रा मिकदार में कम रख लें। लेकिन ये 4 चीज़ें जो हैं 3 चीज़ें, और चौथी अगर उसमें थोड़ा और खुशबू लाना चाहें तो थोड़ी इलायची ऐड कर सकते हैं आप। इलायची, ठीक है, ये 4 चीज़ों को जब आप पाउडर बना के रखेंगे और 1 चम्मच सुबह शाम देंगे, उसको न्यूट्रिएंट फूड करेगी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि उसको जंक फूड से रोकना होगा। ठीक है। जंक फूड उसको टेस्ट तो देती है, उसको मतलब वो एक अपीलिंग होता है, लेकिन जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम है। अगर हम हमारी फूड का डायरेक्टली क्या कनेक्शन है लेस न्यूट्रिएंट्स है ना के साथ? हमारी लेस न्यूट्रिएंट है ना, बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी को न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए। हमारी अगर आप पुरानी खुराकें देखें तो उसमें बच्चों को दूध, दही, मक्खन, लस्सी, अंडा, देसी घी, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। स्पेशली जब सर्दी आती थी, ड्राइनेस का माहौल होता था, उसमें पंजीरी, देसी घी और इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता था ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरे रहें और बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, बच्चे की सिर्फ आई साइट का ना मसला नहीं होता, उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, बोन्स की ग्रोथ भी हो रही होती है, मसल्स की भी हो रही होती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी उसके बिल्ड हो रहे होते हैं। तो जितनी चीज़ें उसकी बिल्ड हो रही हैं उसको उतनी डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जंक फूड में आके हम लेस एनर्जी फूड की तरफ और जो लेट डाइजेस्टेबल फूड्स होती हैं उन पे शिफ्ट करते हैं बच्चे को, तो बच्चे की न्यूट्रिएंट्स कम रहती हैं। अब आप बच्चों के कद भी देख लें, छोटे छोटे रह गए हैं। इस यही वजह है कि जो ग्रोथ की उनकी उम्र है उस वक्त हम उनको डाइट ही नहीं दे रहे, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। ये जो हाफिज साहब, नज़र ख़राब होने की उम्र को ख़ास उम्र है, इतने अरसे तक उनका आपको ख्याल रखना होगा, या फिर किसी भी उम्र में आईसाइट वीक हो सकती है? देखिए, बेसिकली तो ये उम्र वो है जिस उम्र में बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करता है, 3 to 5 ईयर्स की एज में ना, जब बच्चा बुक्स को, कायदे को, कार्टून्स को, इन चीज़ों को देख के उसके एक्सप्लोर कर, ये क्या हैबिट्स भी डेवलप हो रही हैं, हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, और यही उसकी ग्रोथ की एज होती है। जब वो चलना फिरना शुरू कर देता है ना, उसके बाद वो डिफरेंट चीज़ें देखता है। इसमें एक छोटा सा रूल भी है, वो मैं बताना चाहूँगा। वो ये है कि 20-20-20 ये रूल है कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 फुट दूर देखें और 20 सेकंड तक लाजमी देखें। ओके, 20 फुट तक, 20 फुट दूर हो, मतलब अगर आप बंद कमरे में हैं तो बाहर ओपन आए ना, आप 20 फुट दूर देखें, 20 सेकंड के लिए लाजमी देखें। हर 20 मिनट के बाद ये आइज़ का रेस्ट है। आप फॉर एग्जांपल बुक पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए? सब के लिए है ये। तो ये तो बंदा इसी काम में लगा रहेगा। लेकिन ये नहीं लगेगा तो फिर वो अल्टीमेटली नुकसानात भी तो है ना। मतलब 20 सेकंड के लिए आपने देखना है ना, तो वो ब्रेक लेनी है आपने डेफिनेटली। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर तक 20 सेकंड के लिए। इसको कहते हैं दूर अंदेश, कि फिर आप दूर की नज़र अगर आपने सही 20 से 19 फुट नहीं होना चाहिए, वरना मसला आ जाएगा। खैर, ये तो मजाक की बात है। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं बच्चों के ऊपर खास